नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों के जीवनी भाग 35 में आज हम सुविख्यात लेखक श्याम सुंदर दास जी के जीवन परिचय एवं इनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। द्विवेदी युग में हिंदी भाषा का परिष्कार हुआ और भाषा व्यवस्थित की गई। इसके पश्चात उसमें गहन विचारों और गंभीर विषयों का विवेचन आरंभ हुआ। इस महत् कार्य को सर्वप्रथम बाबू श्याम सुंदर दास ने आरंभ किया और विश्वविद्यालय स्तर का उच्च कोटि का साहित्य सृजन, हिंदी शब्द सागर का संपादन और काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना करके हिंदी को गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठित करने का सर्वप्रथम सबल प्रयास जो है बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया। हिंदी के इस मनीषी का जन्म 14 जुलाई सन 1875 ईस्वी में काशी के एक पंजाबी खत्री परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती देवकी और पिता का नाम श्री देवीदास खन्ना था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सेंट्रल हिंदू कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति लखनऊ के कालीचरण हाई स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर हुई। इन्हीं दिनों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना हुई और उन्होंने वहां अध्यक्ष का पदभार संभाला। हिंदी भाषा तथा साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो कार्य किया वह सदा स्मरणीय रहेगा और उनकी हिंदी सेवाओं के लिए उन्हें राय बहादुर, साहित्य वाचस्पति और डी.लिट की उपाधियां मिली। इस प्रकार 8 अगस्त सन 1945 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास जी का आसामयिक निधन हो गया। बाबू श्याम सुंदर दास जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: हिंदी का आदि कवि, कर्तव्य और साधना, साहित्य लोचन, हिंदी कोविद रत्नमाला, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, मेरी आत्मकहानी, भाषा रहस्य, भाषा विज्ञान और हिंदी साहित्य निर्माता, गद्य कुसुमावली आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और बाबू श्याम सुंदर दास जी उत्कृष्ट कोट के गद्यकार हैं। उनकी सेवाओं को हम 2 वर्गों में व्यक्त कर सकते हैं: प्रथम प्रचार और द्वितीय प्रसार। उन्होंने अपने संपूर्ण साहित्य का सृजन गंभीर विषयों के विवेचन को लेकर किया है और यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा को सर्वजन सुलभ, वैज्ञानिक और समृद्ध बनाने में उनका योगदान अप्रतिम है। उन्होंने संपादक, निबंधकार, इतिहासकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी की महत्वपूर्ण सेवा की है। आलोचना, भाषा विज्ञान, भाषा का इतिहास, लिपि का विकास आदि विषयों पर उन्होंने अपनी सशक्त लेखनी द्वारा वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक विवेचन प्रस्तुत कर हिंदी को समृद्ध किया है। उन्होंने अपनी शैली में लोकोक्तियों और मुहावरों आदि का प्रयोग कम ही किया है। विराम आदि चिन्हों का प्रयोग भी उनकी शैली में बहुत कम मिलता है। परिणाम स्वरूप उनकी शैली शुष्क हो गई है और शुष्क होते हुए भी उनकी शैली में आकर्षण और हृदय को स्पर्श करने के महत्वपूर्ण गुण हैं। हिंदी के गंभीर विचारक साहित्यकारों में बाबू श्याम सुंदर दास जी का उच्च स्थान है। उनकी गहन साहित्यिक साधना से प्रभावित होकर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उनकी प्रशस्ति में कहा है: मातृभाषा के हुए जो विगत वर्ष 50, नाम उनका एक ही है, श्याम सुंदर दास। तो आज के वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए लेखक या कवि के जीवन परिचय रचना के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।